नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ है सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी जी। आमने सामने में आज आपसे रूबरू होंगी अंबिका सोनी। अंबिका सोनी जो कि न सिर्फ मनमोहन सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, बल्कि कांग्रेस की बेहद भरोसेमंद नेताओं में भी हैं। वो चाहे सरकारी मसला हो या सियासी, अंबिका सोनी की भूमिका अहम होती है। पार्टी से लेकर सरकार तक हर बड़े फैसलों में अंबिका सोनी की राय जरूर ली जाती है। अंबिका सोनी जितने 10 जनपद के करीब हैं, सरकार में भी उतनी ही पावरफुल है। अंबिका सोनी को 35 साल का लंबा सियासी तजुर्बा है। युवक कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस तक की वो कमान संभाल चुकी हैं। अंबिका सोनी को पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा दिया गया और फिलहाल वो सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमान संभाल रही हैं। आमने सामने में न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने उनसे लोकपाल बिल पर खुलकर बातचीत की। नमस्कार। क्या आप मानेंगी कि आप लोगों के यूपीए 2 का बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसके दौर से आज आप लोग गुजर रही, इतनी बड़ी राजनीतिक क्राइसिस शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी। मैं नहीं मानती कि कोई चीज कंट्रोल के बाहर रहती है, लेकिन हाँ ये सच बात है कि आज जो देश में काफी अरसे से भ्रष्टाचार के खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठती रही है। हाल में कुछ ऐसे बड़े स्कैम्स अखबारों के जरिए अब कानूनी तौर पर उनके में तहकीकात हो रही है, निकले हैं कि लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया इस बात में कि शायद गवर्नेंस में लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इसके कारण मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा राजनीतिज्ञों के बारे में लोगों के मन में गुस्सा है। सरकार को इस बात की सेंसिटिविटी है कि भ्रष्टाचार से निपटना है, उसे आने वाले समय में खत्म करना है और कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार जरूर कम हो रहा है। लेकिन अंबिका जी, आप इस बात को मानेंगे ना कि एक प्रधानमंत्री हैं जिनका चेहरा जो जिसे बोल सकते हैं सबसे साफ सुथरा एक पॉलिटिशियन का जो चेहरा हो सकता है, उस प्रधानमंत्री की सरकार को आज के टाइम में सबसे भ्रष्ट सरकार माना जा रहा है। आप लोगों से कौन सी गलती हो गई है? आज जो आप एक मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं लोगों के गुस्से का, लोगों की ये ख्वाहिश के भ्रष्टाचार से जल्दी सरकार निपटे, तो जब जब इस तरह की बातें उभर कर आई हैं, उस वक्त जिस व्यक्ति ने हिम्मत कर कुछ आवाज बुलंद की है तो लोग उसका साथ देते आए हैं। ऐसा लग रहा है कि अन्ना हजारे से सरकार घिरी हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है क्या ऐसा? सरकार ना किसी से डरती है, ना किसी से सहमी हुई है, ना घबराई हुई है, लेकिन सेंसिटिव जरूर है। हम जानते हैं कि लोगों के गुस्से को या लोगों की जो ये बात उभर कर आ रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इससे अच्छी तरह से सेंसिटिव तरीके से, लेकिन आपकी हैंडलिंग सेंसिटिव नहीं हुई। नहीं, देखिए आपने एक पॉलिटिकल मुद्दे को, अन्ना हजारे का जो मुद्दा था वो पॉलिटिकल मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा पॉलिटिकल था, उसको आपने एक लीगल बैटल में उलझा के छोड़ दिया। अन्ना हजारे जी चाहते हैं कि उनका जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट पारित करे, उसके अलावा और कोई बिल से वो को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये बात ही एक बिल विधेयक पार्लियामेंट में पेश करने के से उठी, और जब कोई कानूनी बात होती है उसको कानून के दायरे में लेकिन जब पहली दफा अन्ना हजारे जंतर मंतर पर फास्ट पर बैठे थे, उसी वक्त समझ में आ गया था, या सरकार को एटलीस्ट समझ में आना चाहिए था कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है या इतनी जल्दी से सुलझने वाला नहीं है, इसमें बातचीत का एक लंबा प्रोसेस चलेगा। उस मौके पर आप लोगों ने विपक्ष को साथ में क्यों नहीं लिया? जब आपने कमेटी बनाई तो उसमें विपक्ष कहीं मौजूद नहीं था, और आज आपके ऊपर प्रेशर विपक्ष का भी है, तो आपने अपने पॉलिटिकल लोगों को भी साथ तो नहीं लेके चले ना? नहीं, ये बिल्कुल ये सही बात नहीं है। ये जो कमेटी बनी थी सिविल सोसाइटी अन्ना हजारे जी के साथ के लोगों की और वरिष्ठ मंत्रियों की, उसी वक्त साथ के साथ हमारे वित्त मंत्री ने जो नेतृत्व कर रहे थे,
सब मुख्यमंत्रियों को खत डाले। 28 मुख्यमंत्रियों ने जवाब दिए, कुछ ने सुझाव दिए, कुछ ने कहा हम बाद में सुझाव देंगे। प्रधानमंत्री ने, आपने बीजेपी को नहीं लिया, आपने जेडीयू को नहीं लिया, आपने उसमें सीपीएम को नहीं लिया, सीपीआई को नहीं लिया, बीएसपी को नहीं लिया, तृणमूल को नहीं लिया, किसी को नहीं लिया। आप एक कमेटी बुला लीजिए, एक बैठक बुला लीजिए 200 लोगों की, उसमें कभी आप किसी मुद्दे पर रजामंदी या एक राय बना सकेंगे? असंभव। विपक्ष के लीडरान की मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं उसकी सदारत की, कई पार्टियों ने राय दी, कई पार्टियों ने अपनी रजामंदी जन लोकपाल के साथ नहीं दी और कहा, बीजेपी ने कहा नहीं आप संसद में लाओ, हम वहीं अपनी राय देंगे। लेकिन तो आप किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते हैं कि आप अभी राय दो। तो कोशिश प्रयास पूरे हुए और जो जन लोकपाल बिल आया था, अब कहा जाता है कि हमारा बिल नहीं लिया, एक मखौल उड़ाते हुए सरकार ने एक बहुत कमजोर बिल पास रखा है सदन में। मैं बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ जो लोग ये कहते हैं, किस आधार पर जो 40 महत्वपूर्ण नुक्ते थे जन लोकपाल में, उसमें से 34 मुझे बताया गया है हमारे जो सरकार की तरफ से बिल रखा गया उसमें शरीक तो यही तो कहा जा रहा है कि अन्ना और टीम ने ये 6, 8, 10 लोगों ने मिल करके पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी सबको धत्ता करके रख दिया। आप जानते नहीं कि आज मीडिया का कितना प्रभाव होता है? हर घर में टेलीविजन है, हर घर में दूरदर्शन तो 90-95% लोगों तक अगर अन्ना हजारे और उनकी टीम ने मीडिया का या जो आज के नए कन्वर्जेंस मीडियम है उसको अच्छे से यूज किया, तो सरकार के पास इस बात की कहाँ कमी थी कि सरकार अपने बात को नहीं रख पाई? नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया जब 1600 लोग गिरफ्तारी दें या 2000 लोग दें, हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं नहीं कहती, उसको कहें कि लोगों का जन समूह भीड़ उमड़ गई, पूरा समुद्र है इंसानियत का यहाँ, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है क्रेडिबिलिटी में। अन्ना और टीम जो है वो उसने मीडिया को भी बहुत अच्छे से उसके थ्रू अपनी बात को कन्वे किया। 100 करोड़ लोगों का ये देश है, अगर 5000 लोग भी इकट्ठे होते हैं, उसका ये मतलब उन लोगों की मैं कदर करती हूँ, उन लोगों की राय महत्वपूर्ण है, उन लोगों की राय सरकार को सुननी चाहिए, लेकिन उसके अलावा 100 करोड़ और लोग भी तो हैं, उनसे भी तो बात करनी पड़ती है सरकार को, उनकी रजामंदी भी तो चाहिए। तनातनी के बीच में आगे का रास्ता क्या? अन्ना कहते हैं कि उनका जन लोकपाल बिल लाना चाहिए, अन्ना और टीम, और उसके लिए अब रामलीला ग्राउंड में ग्राउंड जीरो हो गया। सरकार अपनी बात को ठीक से समझ नहीं पा रही, तो आखिर बात आगे बढ़ेगी कब? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर। अब सरकार गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। सरकार में रहते हुए हम लोग, हमारे गृह मंत्री, हमारे दूसरे मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई ना गैर जिम्मेवार बात कह सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि फिर आरोपी बन जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया राज्यसभा और लोकसभा में, 10 मिनट लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर पूरे देश को संबोधित, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को भी एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री का भाषण हुआ लंबा चौड़ा, लेकिन अन्ना हजारे चले गए राजघाट पर, जाकर के वहां पे चिंतन और मनन किया। प्रधानमंत्री का भाषण या प्रधानमंत्री का झंडा फहराते हुए जो फोटो थी वो नेक्स्ट डे अखबारों के 3rd पेज पे चली गई, फ्रंट पेज पर अन्ना थे। तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले कहा, नहीं, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं है, ये वेरी वेल प्लान्ड, SMS बल्क भेजकर ट्विटर पर, जो हम एक NGO या एक कोई भी एंटिटी लोगों की, आजाद लोगों की बनाकर काम कर सकते हैं। जवाबदेही हमें उन लोगों के प्रति ही होती है जो हमारे समर्थक हैं। जब सरकार काम करती है, अगर नियम और कानून का उल्लंघन करती है सरकार, तो तुरंत PIL होकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। अगर पुलिस अधिकृत है परमिशन देने के लिए या नहीं देने के लिए तो कुछ कानूनी कार्रवाई होनी ही पड़ती है। अब आपको कि उनको वहां क्यों नहीं बैठने दिया? दिल्ली देश की राजधानी है। क्या पहली बार जब
सेशन में है, 144 धारा लगाई गई है, हर दफा लगाई जाती है। नहीं लगाओ, आप चाहते हो अनिश्चित काल के लिए आपको बैठने की इजाजत दे दी जाए, जितने मर्जी लोग आए। आज इस देश में वातावरण कैसा है, आज दुनिया भर में वातावरण कैसा है। नहीं अनुराधा, आप सुनिए, सिक्योरिटी, टेररिज्म, कितने तरह के थ्रेट हैं। अगर आज मैं दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगू कि मैं 4000 लोगों को दिल्ली में ला रही हूं और मैं यहाँ रामलीला ग्राउंड में या जेपी पार्क में या किसी और जगह में धरना लगाकर बैठना चाहती हूँ अनिश्चित काल के लिए, मुझे इजाजत मिलेगी? नहीं। मैं बेशक भारत सरकार की मंत्री क्यों ना हूं, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी जब तक मैं उन पाबंदियों पर अपना हस्ताक्षर नहीं करूं जो हर नागरिक को करना पड़ता है। तो फिर क्यों बात? तो उनके लिए अगर उन्होंने विशेष हक मांगे, उनको सरकार ने दिए हैं। अंबिका जी, इस बात को तो मानेंगे ना कि उनकी टीम जो है आपसे 2 कदम आगे निकल जाती है। आगे क्यों? आप लोगों ने धारा 144 लगाई, उसके बाद उनको अरेस्ट किया, फिर अगर अरेस्ट कर लिया, तिहाड़ भेज दिया, तो फिर छोड़ क्यों दिया? तो इमेज या परसेप्शन अंबिका जी यही जा रहा है कि ये सरकार जो है उसके कंट्रोल से चीजें हाथ से निकलती जा रही है। ये गलत परसेप्शन है और इसमें मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान है, यही मैं कह रही हूँ। आप सेंट्रल हॉल में जाके देखें, सब लोग महसूस, पार्टी लेवल को एक तरफ रखें, हर एमपी ये महसूस करता है कि अन्ना जी की मूवमेंट जो उनके साथियों ने खड़ी की, प्लान कर कर लोगों का जो उनको समर्थन मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना चाहते, मैं खुद कबूल करती हूँ इस बात को, लेकिन इतना उसको बड़ा बनाना, लोगों तक पहुंचाना जो शायद उतनी हकीकत नहीं है, उसे हकीकत बनाकर प्रस्तुत करना, ये आज मीडिया भी बहुत लेकिन बड़ा रोल मैं कह रही हूँ कि अन्ना या उनकी टीम ने मीडिया को जिस तरीके से यूटिलाइज किया है, सरकार उसमें भी पीछे रह गई। नहीं, पीछे नहीं रह गई। अन्ना हजारे ने का जो आंदोलन है वो एक जन आंदोलन बन गया है और इस बात को तो आप मानेंगे कि सरकार से कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हो गई है इस पूरी वास्तु स्थिति को समझने में, इसकी जो पॉलिटिकल हैंडलिंग होनी चाहिए थे उसमें। नहीं, सरकार को नियम और पॉलिटिकल रिएक्शन में एक संतुलन बनाना पड़ता है। सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं चल सकती। अन्ना हजारे के साथ और सरकार के साथ ये जो बीच में जो ये फंसा हुआ है मसला, उसमें आगे क्या होगा? कई दफा समझाया गया, लोकसभा में होम मिनिस्टर ने भी अपना भाषण दिया, औरों ने भी भाषण दिए। सरकार फिर से बातचीत के लिए तैयार है उनसे? देखिए, 2 मुद्दे हैं इसमें। एक बिल पेश किया गया है, सांसदों ने राय के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, वो एक तरीका है, हमारा प्रजातंत्र का एक तरीका है। स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी के मेंबरान मौजूद है जिनसे अन्ना जी उनके साथी मिल चुके हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी पर निर्भर है कि वो उनके मुद्दों में से जो 6 बचे हैं, 34 तो शामिल हैं, जो 6 बचे हैं उन 6 मुद्दों में से कितने मुद्दों को वो लेते हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी के विवेक के अनुसार होगा। वो सरकार को भेजेंगे, सरकार दोबारा उनको एक्सेप्ट करे या ना करे से वोट। तो क्या अब आगे सरकार विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस मुद्दे पर बात करेगी, क्या करेगी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कहा, ये ऐसी बातें बातचीत से हल होती हैं, सिर्फ अनशन से नहीं। अनशन के द्वारा आप अटेंशन फोकस कर सकते हो, लेकिन हल नहीं निकलता। हल निकलता है जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन पास करो कि 10 रुपए आदमी दे और हर फाइल की जानकारी हासिल करे। वो एक तरीका है व्यक्तियों को सशक्त करने का और भ्रष्टाचार को खत्म करने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बातचीत करेगी, लेकिन मैं एक और पूछना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने इतना मीडिया में उठाया है कि अमेठी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में या चांदनी चौक 90% लोग जन लोकपाल बिल जाते हैं, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किलात होती है। क्यों जन लोकपाल बिल? मुझे नहीं लगता इतने लोगों ने पढ़ा है। आप जाती हो, आप सवाल करती हो, किसी भी नागरिक, आप मुझसे सवाल करो, मैं तो मंत्री हूं, आप मुझसे सवाल करो, अंबिका तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, बिना संकोच बिना समय लगाए मैं कहूंगी हाँ 100%। लेकिन जन लोकपाल बिल के तो 2-6 मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार ने नहीं माने। तो वही बात है ना कि 34 मान लिए और 6 की पूछ छोड़ दी सरकार ने। पूछ की बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल हो। अब आप बताओ, आप
इस मुल्क में देश के किसी भी कोने में कोई भ्रष्टाचार का बात होती है, वो एक ही लोकपाल उसको उस पर निर्णय देगा। ये क्या संभव है? इतने बड़े देश में इतनी भाषाएं हम बोलते हैं, इतने अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कोई तरीका बनना है जो फंक्शनल हो। और हमारा एक फेडरल सिस्टम है, हर स्टेट चीफ मिनिस्टर की राय ली गई है। गुजरात में क्या बात है, कितने साल पहले लोकायुक्त बिल पारित हो गया, क्यों नहीं लोकायुक्त बना? क्यों नहीं बना? आज तक लोकायुक्त नहीं बना गुजरात में। संतोष हेगड़े ने ये कहा कि अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की अलग से बिल की बात कर रही तो उस मुद्दे पर शायद सरकार के साथ एक बातचीत का उन्होंने भी एक ओपन ऑफर सटल तरीके से दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये किया। क्या इस मुद्दे पर किसी से बातचीत हो रही है? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि ये बड़े मुद्दे भ्रष्टाचार के और संबंधित मुद्दे बातचीत से ही हल होंगे। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि सरकार के नेतृत्व का सदा दिमाग खुला है, मन खुला है बातचीत के लिए। इनपुट्स आए, सिविल सोसाइटी से आए, सिटीजन्स फोरम से आए, कहीं से भी आए। लेकिन आज की डेट में सरकार से कौन बात कर रहा है? क्योंकि ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनुभव के मुताबिक मैं अपनी राय जो देना कह सकती हूँ वो ये है कि ऐसी बातें लगातार चलती रहती हैं। जरूर चल रही होंगी, सोसाइटी ने तो कल ये ऐलान कर दिया कि अब तो हम युद्ध की भूमि में जा रहे हैं। किसके खिलाफ युद्ध लड़ने की बात ये लोग कर रहे हैं? कहते हैं अगर जन लोकपाल बिल आया, आधी कैबिनेट भ्रष्ट है, हटा दी जाएगी। मुझे तो इतराज है इस बात पर। 40 साल से काम कर रही, मुझे इतराज है अगर कोई उंगली उठाकर कहे या इंसिनुएट करे कि मैं भ्रष्ट हूं। कहते हैं कि ज्यादातर 400 MP भ्रष्ट हैं क्योंकि गलत बहुत पैसे के आधार पर जीत कर आए। ये उन वोटर्स की बेइज्जती है जिन्होंने अपनी वोट किसी उम्मीद के साथ, किसी आशा के साथ अपने चुने हुए नुमाइंदे को दी। उनका हक है जो मर्जी कहें, सबको भ्रष्ट कहे, उनका हक है पार्लियामेंट को बिल्कुल डिग्रेड करें, पार्लियामेंट की महिमा को खत्म करें। और अगर हम लोग कुछ भी जवाब में कहें तो आप दोषी हमें ठहरा देती हैं। ये तो गलत बात है, किसी को हक नहीं है। लेकिन आज की डेट में और ये चाहे अनचाहे लेकिन पब्लिक उनके साथ में है। हाँ, पब्लिक है, पर बहुत सारी पब्लिक है जिसने अभी अपनी राय नहीं दी, उसको मौका नहीं मिला, उस तक लोग गए नहीं हैं। तो आप सरकार का काम है कि हर एक को, पार्लियामेंटेरियंस का, हमारा जो लोकसभा में चुनकर आए हैं वो बराबर अपने क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं। हर MP चाहता है कि दोबारा जीत कर आए, हर सरकार चाहती है दोबारा जीत कर आए, और हम दोबारा जीत कर आए। किरण बेदी कहती हैं कि इनका कोई संबंध नहीं है। आप बताएंगी MP को जो 5-5 दफा लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं कि उनका कोई अपने हल्के से संबंध नहीं है? तो यही तो विपक्ष कह रहा है कि हमें तो कभी कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया। और आज की डेट में कहा जा रहा है कि ये पूरे सवाल जो है वो संसद के या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रही है। तो बात वो विपक्ष गलत बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ वो विपक्ष गलत बात बोल रहे हैं कि उनको पूछा नहीं गया। अखबारों में छपा, और मेरी जानकारी अखबारों के आधार पर है कि प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने सबको चिट्ठियां लिखी थी। अब आपको चिट्ठी किस तरह लिखी गई, किस तरह से भाषा का उपयोग किया, उस पर इतराज है, आप नहीं बोलेंगे। तो मैं समझती हूँ कि देश के जो मुद्दे हैं वो हमारे व्यक्तिगत अहम से कई गुना ज्यादा बढ़कर हैं। यही आप मुझे समझा रही हैं, यही अन्ना हजारे बोलते आ रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं ने नजरअंदाज करते हुए कि किसी ने डियर लिखा या माई डियर लिखा या जो भी बात हुई हो, मुझे नहीं पता, उसके आधार पर आप अपनी राय नहीं देंगे, पार्लियामेंट में आओ तब आपको देखेंगे। तो पार्लियामेंट में मुद्दा है, अगर पहले राय दी होती जैसे उनसे अनुरोध किया गया था वो राय शामिल कर ली जाती। अब आपने कहा नहीं आप बताओ, हम तो आपको देखना चाहते हैं। तो सरकार ने जितने लोगों से बातचीत हो सकती थी बातचीत कर कर अन्ना हजारे जी की टीम से 40 में से 34 नुक्तों को शामिल कर कर एक बिल पेश किया है।
पार्लियामेंट का अधिकार है। तो ये एक्यूजेशन आप लोगों पर क्यों लगता रहा कि आप लोग एरोगेंट हैं, आप लोगों की जो सरकार है वो एरोगेंट है, जो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं उनमें एरोगेंस कूट कूट कर भरा हुआ है, इसीलिए उनसे बात करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग अपने व्यूज कायम कर लिए, वो बदलना नहीं चाहते। और अगर मैं यही बात दूसरों पर कहूं कि उन्होंने अपना दिमाग बना लिया कि जो बिल हम लाना चाहते हैं वही बिल पार्लियामेंट एक्सेप्ट करे, नहीं तो हम कोई समझौता नहीं करने के लिए तैयार। बार बार सरकार की तरफ से हम सब ने जिस मंच से हमें मौका मिला यही कहा है, आप अपनी राय दीजिए, आपका अधिकार है, ये कोई रियायत नहीं। आप धरना करना चाहते हैं करिए, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं करिए, लेकिन सरकार को कानून की व्यवस्था बनी रहे। अंबिका जी, सरकार की ये सारी बातें क्लैरिटी में नहीं आई। इन सारी बातों को काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज या जो भी एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, आप सरकार क्या कर रही है, ये 4 दिन में आप देखकर मन बना लें, फेल कर दें, पास कर दें, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार के काम तो आपको नजर आएंगे। पार्लियामेंट चल रही है कि कानूनी व्यवस्था बनाई रखी है, पुलिस की जिम्मेवारी नहीं। अगर मैं मानती हूँ, मैंने खुद सुनाना जी को कहते हैं अपने प्री अरेस्ट रिकॉर्डेड वर्षन में सब कुछ तैयारी से हो रहा है, मैं मानती हूँ इस बात को कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई तो मैं मानती हूँ। अगर 10,000 लोग आए, आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि उसमें 3 ऐसे गलत आज के वातावरण में जो देश में है, जो दुनिया में वातावरण है, कि उसमें हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी कोई लेगा? 2 गलत आदमी आ जाए, 10 गलत आदमी आ जाए 10,000 की भीड़ में और कोई कुछ नुकसान हो जाए, जान का, सम्मान का, तो किसको हम जवाब देंगे? इस पुलिस वाले को पकड़े कि तुमने अपना काम नहीं किया, सरकार को दोषी ठहराएंगे कि तुम्हें व्यवस्था बनाए रखने का तरीका नहीं आता। तो क्या हो, कई दफा व्यवस्था बनाए रखना, संविधान का पालन करना लोकप्रिय बात ना हो, लेकिन सरकार का दायित्व। लेकिन एक बात बताइए कि आप एक सीजन्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं अंबिका जी, इतने सालों का आपका पॉलिटिकल करियर रहा है और आप बिल्कुल ग्रास रूट से उस तरीके से जुड़ी रही हैं पॉलिटिक्स में। आप बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा आज की डेट पे फंसा हुआ या कहें अटका हुआ है, उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं हो रहा है ना, सरकार अपना काम कर रही है। हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, शायद कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी शाखाएं, जड़ें देश के हर कोने में, हर गांव में है। किसी गांव में चले जाओ, 2 कांग्रेसी अपना झंडा लेकर खड़े होंगे, आपको मिलेंगे। आज वो कांग्रेस के सिपाही लोगों तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत बात हो जाएगी अगर हमने कोई गैर कानूनी बात की। जल्दबाजी में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कई दफा टेम्पटेशन आ जाती है कि जल्दी से कर दो, क्या है, सुर्खियों में नाम आ जाएंगे। लेकिन जिस पार्टी ने सरकार बनाई हो वो फिर गैर जिम्मेवारी की बात नहीं कर सकती। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर गैर जिम्मेवारी की बात नहीं करनी है तो सरकार को अपफ्रंट होके आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ठीक है अन्ना हजारे, आप बैठे हैं रामलीला ग्राउंड पे, आइए हम लोग फिर से बातचीत करते हैं। ये सरकार क्यों नहीं आकर के बोल रही है? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार कई लेवल्स पर काम करती है। अब हमें तो, आपको और मेरे को तो कम से कम नहीं मालूम कि कोई बातचीत चल रही है कि नहीं। सरकार के दरवाजे, खिड़कियां सदा खुली होती हैं बातचीत के लिए, फ्रेश आइडियाज के लिए, इनपुट्स के लिए। बहुत से कंसर्न सिटीजन्स हैं जो चाहते हैं कि मामला सुलझे, प्रदर्शन अनशन खत्म हो और हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के रास्ते पर ठोस कदम उठाएं। कंसर्न सिटीजन्स बीच में पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते आए हैं। जब तो अभी कोई कंसर्न सिटीजन्स आए हैं मुझे सामने? तो मालूम नहीं है ना। ट्रैक 2 चल रही है साथ में? मुझे मालूम नहीं है, मुझे उम्मीद है। मालूम नहीं है, उम्मीद हो सकती है, उम्मीद है। लेकिन ये बताइए कि जो हेगड़े जी का बयान आया था कि जुडिशरी को अलग कर दे, और इसी तरीके की कुछ अरविंद केजरीवाल ने भी बात की थी, तो क्या उस मसले के ऊपर अगर जुडिशरी को बाहर करके और प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि उनको लोग इसके आना चाहिए, तो क्या सरकार ओपन होगी? मैं कह रही हूँ, मैंने बार बार कहा है
कि सरकार कभी भी अपना मन और बंद कर कर सरकार नहीं चलाई जाती। सरकार पूरे देश के लिए है। हम चुनकर तो आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब सरकार बनती है वो पूरे देश के लिए होती है। तो जब पूरे देश के लिए है, देश का हित, देश के लोगों का हित जिसमें हो, सरकार उसी तरह उसको कदम उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी आमने सामने में अंबिका सोनी। अगले हफ्ते मैं किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।